हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूपी ईसीसीई एजुकेटेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो धमाकेदार खबर निकल के सामने आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। एंड हम बात करेंगे जो 3 जिलों में आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और एक जिले में जो डीवी स्टार्ट है और एक जिले में डीवी रद्द भी हो चुकी है। तो जो बच्चे डीवी को लेकर के पूरी हो चुकी थी और फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे थे वो अब इंतजार ना करें, क्योंकि उस जिले की जो है पूरी डीवी ही रद्द कर दी गई है। एंड बात करेंगे सुल्तानपुर, सोनभद्र, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, संत कबीर नगर में डीवी रद्द हो चुकी है। एंड कब से होगी इन सभी जिलों में डीवी। अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, मऊ रिजल्ट, अमेठी, आगरा, अलीगढ़ से बड़ी खबर। एंड आप लोगों को फाइनली पता होगा कि कौन कौन जिलों में आवेदन हो रहे हैं या नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड हम बात करेंगे जैसे कि 3 जिलों में आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि आवेदन स्टार्ट हुए हैं, तो वो जिले हैं उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको तसल्ली के लिए बता दें कि वो जिले होने वाले हैं बलरामपुर हो गया और कुशीनगर हो गया। ये सारे जिले होने वाले हैं। तो और जो एक जिले में डीवी प्रक्रिया स्टार्ट है वो होने वाली है देवरिया जिले की। 8800 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया प्रेजेंट टाइम में चल रही थी, मीन्स हो चुकी थी, उसकी जो डीवी है 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसकी जो डीवी हो रही है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि जो डीवी प्रक्रिया हो रही है रैंडमाइजेशन के हिसाब से प्रक्रिया हो रही है, मीन्स मेरिट बेस के हिसाब से प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स देवरिया जिले से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग ग्रुप बना करके डीएम ऑफिस जा करके उनको मीन्स प्रदर्शन करना है। मीन्स सभी बच्चों को किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को प्रदर्शन करना है और बोलना है कि मेरिट बेस के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी एंड रैंडमाइजेशन के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो बच्चों के नंबर कम हैं उनका रैंडमाइजेशन के हिसाब से हो रहा है तो उनको तो खुशी होगी, लेकिन जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं उनको कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनके परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन उनकी जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ अम्बेडकर नगर की। जैसे कि अम्बेडकर नगर में फाइनल लिस्ट है जो कि आ चुकी थी, जो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। एंड इसी क्रम में बुलंदशहर की भी टीवी प्रक्रिया रैंडमाइजेशन के हिसाब से ही हुई थी, 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी विकास भवन में। उसी क्रम में आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स गोरखपुर से, झांसी से बिलोंग करते हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें। एंड जैसे कि इनकी जो आवेदन होने की तिथि है 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स 20 फरवरी तक इन 2 जिलों में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं बात कर लूँ जो 10,684 की वैकेंसी है, इसमें से उन्नाव हो गया, ठीक है। उसके बाद कन्नौज हो गया और उसके बाद मैं बात करूँ कि सॉरी वो रैवली और बलरामपुर में तो आवेदन चल रहे हैं, उसकी मैं बताऊंगी लास्ट डेट क्या होने वाली है। एंड जो शेष बच्चे जिले हैं तो उन सभी जिलों में आवेदन कब होंगे इस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। आपको बता दें जैसे कि सोनभद्र में डीवी हुई थी, ये भी रैंडमाइजेशन के हिसाब से हुई थी। अभी हालांकि ये रद्द नहीं हुई है लेकिन ये रद्द होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देखो जहाँ जहाँ पर भी डीवी रैंडमाइजेशन के हिसाब से हुई है वहाँ पर भी डीवी रद्द हुई है। एंड उसके बाद जैसे कि जौनपुर हो गया, यहाँ पर भी डीवी हो चुकी थी, फाइनल लिस्ट का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। उसी क्रम में मऊ का भी डीवी हो चुकी थी, फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आजमगढ़ का, कुशीनगर का, गोरखपुर। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है कौन से जिला का है, तो अयोध्या जिला। ओके, जो अयोध्या जिला होने वाला है जिसमें से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, तो अयोध्या जिले की जो डीवी है पूरी तरीके से उसको रद्द कर दिया गया है, मीन्स ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फिर से किया जाएगा। ओके, इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ जो जिले में डीवी हो रही है उस पर थोड़ी मैं चर्चा कर लेती हूँ। ओके, शो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रिय अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी, आपको सूचित करना है कि हमारी समिति द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद देवरिया के अधीनस्थ मानव संसाधन आपूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष में हमें आपका आवेदन ईसीसीई एजुकेटर पद के हेतु सेवा योजन पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि सेवा योजन पोर्टल पर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया ये शॉर्ट लिस्ट आप लोग देखिए सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया गया है। शॉर्ट लिस्ट के लिए मीन्स रैंडमाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर डीवी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। 17 फरवरी मीन्स ये डीवी कराई जा रही है। तो जो भी बच्चों का डीवी है वो भी देखे, जिनका नहीं है भी वो भी ये देखे वीडियो, क्योंकि हेल्पफुल हो रहेगी। क्योंकि अभिलेख सत्यापन की तिथि जो है जैसे कि 17 फरवरी को हो रही है, बच्चों को कब जाना है, 10 बजे जाना है विकास भवन देवरिया स्थित प्रेरणा भवन में। जैसे कि बच्चों की डीवी नहीं हुई है वो भी इसमें ध्यान दे। क्या क्या ध्यान देने वाली बातें आप लोग देख सकते हो। आवश्यक प्रपत्रों की सूची जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता संबंधित समस्त अभिलेख एंड पद के अनुरूप योग्यता को प्रमाणित करने वाले जो पूरक हैं, अभिलेख, डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि आपको ये सारी चीजें ले जानी है। एंड अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो स्वयं के पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटो आपको ले जाने हैं। उपरोक्त सभी प्रपत्र मूल रूप से प्रत्येक प्रपत्र की स्वप्रमाणित प्रति 2 फाइल के लगाकर साथ ले जाना अनिवार्य बताया गया है। नोट जो बताई गई है उपरोक्तानुसार आपके उपस्थित न होने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मीन्स जिन बच्चों की डीवी है पूर्ण करा लें, जिन बच्चों की डीवी नहीं हुई है और जिसको होने वाली है प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उपरोक्त अभिलेख सत्यापन संबंधी सूचना हमारी समिति के रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, मैं बात कर लूंगी किस किस जिलों में आवेदन चल रहे हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स उसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके,
आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक और जिले की जो है इंतजार खत्म हुआ एंड 1 साल से 1.5 साल से प्रक्रिया ये चली आ रही थी। 10,684 की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से अभी तक मैं आपको बता दूं इस जिले का जो आवेदन है अभी तक आया नहीं था, जो कि अब आ चुका है। कौन से जिले का विज्ञापन होने वाला है, सारी चीजें चर्चा करेंगे। कुल रिक्तियां इसमें 131 है। 1 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 13 फरवरी इसकी जो रिक्ति पोस्ट करने की तिथि है। एंड मैं बात करूं कौन से जिले का आवेदन है, तो पहले आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस, डिप्लोमा ऑल सब्जेक्ट, सिटी नर्सरी एंड टीटी। अगर आपका यो कर रखा है, ये सब चीजें कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना अनिवार्य बताया गया है। ओके, मीन्स आप अगर आपका बीए में होम साइंस है लास्ट ईयर तक, उसमें 50% है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। एंड मैं बात करूंगी इसमें पुरुष महिला दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें 10,313 होने वाला है, बट अप्रैल माह में 20 से 25,000 वेतन होने की संभावना है। मीन्स मैं आपको पेपर में जो कभी कभी आ जाता है तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। उसके बाद 21 से 40 वर्ष इसकी एज होने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी की जॉब है एंड जो भी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, वो ये कर सकती हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, देख लीजिए कौन से जिले का विज्ञापन है, तो ये है बलरामपुर जिले का विज्ञापन। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स होता है कि मैम देखिए मैंने आपको बताया था कि उन्नाव, कन्नौज, रैवली, बलरामपुर, मिर्जापुर, ये जो 5 जिले बाकी हैं 10,684 की वैकेंसी है, जिसमें से मैंने बोला था 20 फरवरी तक किसी एक जिले का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी बलरामपुर का आवेदन आप लोगों को देखने को मिल चुका है। इसी क्रम में जो शेष बचे जिले हैं जैसे कि रैवली हो गया, ओके, उसके बाद मैं बात करूंगी उन्नाव हो गया, इन सभी जिलों के जो आवेदन है आप लोगों को लास्ट फरवरी ओके या मार्च तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद देख लीजिए अन्य विवरण देख बताया गया होम साइंस विद मिनिमम 50%, ये देख लीजिए। एनटीटी आर सिटी नर्सरी डिप्लोमा भी ग्रेजुएशन डीपीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि 5% की छूट इसमें आरक्षित वर्गों को दी जाएगी। ओके, इसी क्रम में एक और जिले का विज्ञापन है जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 26 फरवरी, देख सकते हो 150 कुल रिक्तियां हैं। ओके, आप लोग देख लीजिए, ईसीसी एजुकेटर पद का ही नाम है। देख लीजिए इसमें सारी चीज़ें वही चीज़ें सेम जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बीएससी मीन्स अगर आपने होम साइंस में वो ग्रेजुएशन में बीएससी से होम साइंस कर रखा है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। तो जो भी महिलाएं अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर किसी ने होम साइंस पढ़ रखा है तो आप उसको जरूर शेयर करें। एंड जो भी पुरुष देख रहे हैं अगर उनकी वाइफ ग्रेजुएशन में होम साइंस है तो प्लीज़ आप लोग उनके वीडियो बताएं और उनको ये फॉर्म जरूर से जरूर फिल करवा दें। आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हो। एंड अगर आपके जिले की वैकेंसी नहीं आई है अभी तक, आने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जब भी आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी जिले की वैकेंसी है? कुशीनगर। कुशीनगर की लास्ट डेट मैंने बताया 26 फरवरी होने वाली है। 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10,313 इसका वेतन होने वाला है। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ 5% की छूट इसमें दी जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते कौन से जिले का विज्ञापन है, तो वाराणसी का है। सबसे पहले आपको बता दूं ये चीज़ें जो होने वाली हैं 26 फरवरी जिसकी भी लास्ट डेट है, महिला कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी है। 37,000 इसका वेतन होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो अभी तक 2 लोगों ने इसमें आवेदन किया है, मीन्स सब 10 लोगों ने कर दिया होगा। पहले का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ओके, MSW मीन्स अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ इसी क्रम में। ये सब वाराणसी में महिला कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के MTS की जॉब होने वाली है। उसके बाद वॉचमैन की जॉब है, वाराणसी से निकली हुई है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। आप लोगों को जिस भी जिले की वैकेंसी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग अपना जिला टाइप कर दीजिए करिए कमेंट बॉक्स में। आपका रिप्लाई मतलब आपकी जिले की वैकेंसी जो भी आती है उसको मैं बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद MTS की ही जॉब है, ये वॉचमैन की है, वाराणसी में ही निकली हुई है। 26 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अगर आपने MBA कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। एटा में निकली हुई है वैकेंसी। ठीक है, एटा वालों के लिए है, जो भी कैंडिडेट्स में आवेदन करना चाहता है कर सकता है। ये अमेठी का था, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इसकी वैकेंसी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता दूँ। देख लीजिए अमेठी जिले का विज्ञापन में 83 मीन्स कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि 3,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। तो यहाँ पर जो DV होनी है वो कम से कम इसमें रैंडमाइजेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे अमेठी जिले से हैं पहले ही अपना ग्रुप बना लें ताकि सभी बच्चों को इसमें मौका मिल सके, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जाने वाली है। जैसे कि अमेरिका नगर में 2,000 बच्चों की रैंडमाइजेशन के हिसाब से DV ना होकर के मेरिट बेस के हिसाब से DV हुई थी, जिसकी कट ऑफ 87 पॉइंट हाई गई थी। और उसके बाद लवेस्ट की मैं बात करूँ, लवेस्ट वाली जो गई थी उसमें देखिए उसमें 7.7 गई थी लवेस्ट वाली। ओके, इसी क्रम में मैं आगे चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ अभी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन सभी जिलों के आवेदन हो चुके हैं, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। ओके, अमेठी का तो हो गया, ये सारे जिले हो चुके थे, ये इसकी मैंने डिटेल थी। इसके बाद एक और जिले की जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई थी, जिसकी DV 13 को होनी थी, इसको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जिन जिन जिलों में DV रद्द हो चुकी थी उनकी डेट जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि बस्ती की रद्द हुई थी तो 13 फरवरी को होनी थी बस्ती की DV, जो कि अब रद्द हो गई, फिर से मतलब कैंसिल हो गई। इसी क्रम में बिजनौर का भी आया था नोटिस, उसको भी रद्द कर दिया गया था। बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन सभी जिलों में जब भी होंगे DV के लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके,
कुशीनगर का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 26 फरवरी, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। एक और जो एजुकेटर को नियुक्ति पत्र में वितरण के संबंध में ये कौन से जिले का होने वाला है, तो अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में 141 अभ्यर्थियों को जो है जिलाधिकारी द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मीन्स 141 बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। 2000 प्लस बच्चों की डीवी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को मीन्स किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। और अम्बेडकर नगर में डीवी जो है हो गई थी अच्छे से। उसके बाद फाइनल लिस्ट भी आ चुकी थी, बच्चों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए थे। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये जो डीवी के लिए मुझे जैसे कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम डीवी तो हो जाती है लेकिन कट ऑफ कितनी जाती है। ओके, फाइनल लिस्ट आने के बाद कट ऑफ देख लीजिए आप लोग। 7.7 ये लोवेस्ट वाली है, मीन्स न्यूनतम कट ऑफ है अमेरिका नगर की। हाईएस्ट की मैं बात कर लूँ तो हाईएस्ट वाली ये देख लीजिए यहाँ पर है 85.43% है, तो इतनी गई थी। तो आपको कट ऑफ कैसे निकालने, देख लिया यहाँ पर शो किया गया है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन एवरेज परसेंटेज को मिलाकर के कट ऑफ तैयार की गई है। ओके, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। जिससे कि बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हरदोई जिले में डीवी मार्च तक संभावित है। मैं आप लोगों को बता दूँ क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा यहाँ पे। मुरादाबाद का रिजल्ट फरवरी लास्ट में या मार्च तक संभावित है। झांसी की डीवी मार्च तक संभावित है। बुलंदशहर की हो चुकी है। चित्रकूट का ज्वाइनिंग मार्च तक संभावित है। पीलीभीत की भी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, मैंने आपको बता दिया था कि फरवरी मार्च तक संभावित है। कानपुर देहात की फाइनल लिस्ट बस जारी होने वाली है, आप लोग इंतजार करिए। उसी क्रम में रैवली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर में आवेदन लास्ट फरवरी या मार्च तक संभावित है। तो देख लीजिए, बलरामपुर में जो कि आवेदन है स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया 1 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। अम्बेडकर नगर की देख लीजिए आ चुकी थी फाइनल लिस्ट, मैंने आपको बता दिया। अयोध्या का रिजल्ट जो मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा आप लोग कट करिए, ठीक है। इसको जो डीवी है पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, और जो शेष चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं बात करूँ, चंदौली का रिजल्ट बस तैयार हो रहा है। चित्रकूट का जहाँ भी रिजल्ट रेडी किया जा रहा है। एंड आजमगढ़ का जो रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, लास्ट फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ये देखिए, सोनभद्र की रेंडमाइजेशन के हिसाब से भी थी। बहराइच की डीवी भी रद्द कर दी गई, बस्ती की भी डीवी रद्द कर दी गई, सुल्तानपुर की डीवी रद्द कर दी गई थी। जो नई डेट आई थी, इसकी तो नई डेट आई थी, इसकी भी नई डेट आई थी, और इसकी सॉरी बिजनौर, हाँ इसकी भी नई डेट आई थी। ये देखिए नई तिथि जब भी आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में ये देख लीजिए, मैं आपको कटाव है, ये कौन से जिले की कटाव है थोड़ा सा मैं आपको देख के बता रही हूँ। ओके, तो ये होने वाली है फतेहपुर की जो कटाव है, फतेहपुर की लोवेस्ट वाली न्यूनतम कटाव फतेहपुर की इतनी गई थी। हाईएस्ट की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट की कितनी गई थी, तो 87 पॉइंट गई थी हाईएस्ट वाली, ये देख लीजिए। ओके, इसी क्रम में गोंडा की मैं देख लेती हूँ, गोंडा की कटाव कितनी गई थी, तो 85.05% गई थी। और न्यूनतम वाली में देख लेती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो 7.2। मैं आप लोगों को इस चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा तजुर्बा हो सके कि मेरिट कितनी जा सकती है, कितनी हाई, कितनी न्यूनतम जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की। इसी क्रम में मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, यूपीएससी एजुकेटर वैकेंसीज की जो अपडेट है, 10,684 पदों का भी जो विज्ञापन है सितंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। एंड 8800 पदों की प्रक्रिया अगस्त 2025 में प्रारंभ होनी थी, जो अब सितंबर 2025 में प्रारंभ होगी। एंड उसके बाद 2026 में 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित होगी, जिसका विज्ञापन जून 2026 में जारी होने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो 10,684 की वैकेंसी है, जिसमें से 4 से 5 जिले का आवेदन अभी नहीं हुआ है, और 8800 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें से 15 से 20 जिलों में आवेदन हो चुके हैं, शेष बचे जिलों में अभी आवेदन नहीं हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स जैसे कि 10,684 में नहीं हो पाया है, वो लोग 8800 पदों में अपना आवेदन करें, और 8800 पदों में भी नहीं हो पाएगा तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी फिर से प्रस्तावित होगी, जिसका विज्ञापन हमें जून जुलाई में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए हमसे, तो आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि 8800 पदों की भर्ती की लिस्ट है। जैसे कि आप लोग आगरा से, अगर कोई भी कैंडिडेट आगरा से बिलोंग करता है तो उसके जिले में इतनी मेरिट मतलब इतनी वैकेंसी निकलेगी। इसी क्रम में सारे जिले में ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। आप लोग अपना देख सकते हो इतने जिले में वैकेंसी शो होने वाली है, जो भी आने वाला जिला होगा 8800 पदों की भर्ती का। अब ये जिले आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसमें कि आगरा का आवेदन हो चुका है। ये 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया की पूरी जो है ये शॉर्ट है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आगरा का हो चुका है, अमेठी नगर का हो गया, अमेठी का हो गया, एंड बागपत का भी हो गया, बलरामपुर का ये 8800 पदों का अभी नहीं है, ये 10,684 की वैकेंसी की चल रही है। देवरिया का भी हो चुका है, संभल का भी हो चुका है, और श्रावस्ती का भी हो चुका है, और मैं बात करूँ शामली का भी हो चुका है। इन सभी जिलों की जो 8800 पदों की भर्ती इसमें आवेदन हो चुके हैं। और अमरोहा का भी नहीं हुआ है, आप लोग परेशान ना हो, अमरोहा का भी नहीं हुआ है। एंड और सभी जो शेष बचे जिले हैं उसके में आपको जल्द ही जल्द आप लोगों को मैं चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी। एंड 47 जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तैनात, जैसे कि अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा और रैया, इन सभी जिलों में अभी नहीं हो चुके हैं। जैसे कि गोंडा में हो चुका है, फतेहपुर में हो चुका है, अम्बेडकर नगर में हो चुका है। इन तीन जिलों में आवेदन हो मतलब एजुकेटर हो सके तैनात हो चुके हैं, और किसी भी जिले में तैनाती नहीं हो पाई है। तो आप लोग ये उम्मीद करिए कि जो 10,684 की वैकेंसी है उसको फरवरी, मार्च मई तक कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है।
तो बस आप लोगों को वेट करना है, जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अभी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कोई भी भर्ती आती है तो उसकी मैं जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।